बता दें हेड एंड शोल्डर्स। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि वजीर आजम की मसाइल पर पूरी नजर है। इमरान खान की क़यादत में महंगाई के जिन को बोतल में बंद कर लेंगे। हमें फैटफ, अफगानिस्तान और मुल्क के माशी मसाइल भी देखने हैं। कहा ऑपोजिशन पिछले 3 साल से एहतजाज कर रही है। अगर किसी ने कानून हाथ में लिया तो कानून एक्शन में आएगा। वजीर आजम इमरान खान से वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की मुलाकात। वफाकी वजीर दाखिला ने वजीर आजम इमरान खान को अमनो अमान की सूरत हाल से मुतालिक ब्रीफ किया। ऑपोजिशन की एहतजाजी तहरीक और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वजीर आजम इमरान खान के महंगाई के असरात कम करने के ऐलान को कौम से ताजा फरेब, झूठ और फ्रॉड करार दे दिया। कहा इमरान साहब को सिर्फ अपने माफिया और एटीएम्स का एहसास है। आवाम को आपका कोई एहसास प्रोग्राम नहीं चाहिए। IMF से 34 रुपए पेट्रोल बढ़ाने का हाथ मिलाकर पाकिस्तान में सब्सिडी के ड्रामे कर रहे हैं। अगर हमारा एक्सचेंज रेट पिछले कुछ महीनों में 10% भी डिप्रीशिएट हुआ है तो ये $3 बिलियन अजाफी जो है ओवरसीज पाकिस्तानियों के खानदान को पहुंच रहे हैं। डॉलर ऊपर चढ़ा है, उससे हमें फायदा हुआ है। हमें फायदा ये हुआ है कि एक तरफ उसकी कास्ट 3 अरब बढ़ गई, दूसरी तरफ हमें 3.5 अरब 4.25 अरब तक उसकी सेविंग हो गई, क्योंकि हमने तो पेमेंट पाकिस्तानी रुपीस में करना है। हमें तो फायदा हुआ है। चीज ऊपर नीचे होती है तो उसमें वो जिनको फायदा हो रहा है वो भी हमारे ही भाई हैं। आलू सस्ते हो गए थे, कितना बड़ा नुकसान हुआ आलू किसानों को उसका। अगर इससे कोई महंगाई से किसी चीज को फायदा हो रहा है, टमाटर किसका टमाटर है? हमारे जमींदारों ने हुआ है ना। रुपए की कदर में कमी के मामले पर गवर्नर स्टेट बैंक नई मंतक ले आए। रजा बाकर कहते हैं कि रुपए की कदर गिरने से ओवरसीज पाकिस्तानियों को फायदा पहुंचा, ये भी मद्देनजर रखा कि इस फायदे से कितने लोग मुस्तफीद हुए। इससे कबल सूबाई वजीर खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई डॉलर की कदर बढ़ने के फायदे गिनवा चुके हैं। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि महंगाई बढ़ने से हमारे ही लोगों को फायदा हो रहा है। आलू सस्ते होने का नुकसान हमारे किसानों को हुआ, टमाटर महंगे हुए तो फायदा हमारे ही जमींदारों को हुआ। रुपए की कदर में कमी पर गवर्नर स्टेट बैंक के बयान पर माशी माहिरीन हैं परेशान। कहते हैं सियासतदान तो इस तरह की बातें कर सकते हैं, लेकिन अगर गवर्नर स्टेट बैंक भी इस तरह की बात करें तो ताज्जुब होता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि गवर्नर स्टेट बैंक हमें कौन सी मईशत पढ़ा रहे हैं। रुपया कमजोर होने से मुआशी बेयकीनी बढ़ेगी। बैनुल अक़वामी सरमायाकारी के लिए रुपया मुस्तहकम होना बहुत जरूरी है। हुकूमत ने महंगाई का आइटम बम चलाया है, अभी मजीद चलेंगे। हमारा एहतजाज का प्रोग्राम मुल्क भर में चलेगा। एहतजाज की हतमी मंजिल इस्लामाबाद होगी। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान कहती है कि हुकूमत की नाकामियों की दास्तान अब बैनुल अक़वामी जरीदे सुना रहे हैं। ऑपोजिशन और अवाम के एहतजाज पर हुकूमत गहरी नींद से जागी है। वजीर आजम ने महंगाई पर 19वां नोटिस लिया है। बाजोड़ में बारूदी सुरंग के धमाके से एफसी के 2 अहलकार और 2 पुलिस कांस्टेबल शहीद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकराई। वाकया गुज़िश्ता रात दबरई में दौरान ऑपरेशन पेश आया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान में कोरोना का कैलिफोर्निया वेरिएंट भी आ गया। कोरोना से मुतासरा कई मरीजों में कैलिफोर्निया का वेरिएंट पाया गया। कोविड टास्क फोर्स के रुकन डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि तकरीबन तमाम वैक्सीन इस नए वेरिएंट के खिलाफ मुअस्सर है। वफाकी वजीर असद उमर ने खबरदार किया है कि कोरोना की 5वीं लहर से बचने के लिए वैक्सीनेशन के अहदाफ हासिल करना जरूरी है। वैक्सीन ना लगवाई तो कोरोना वबा दोबारा सर उठा सकती है। कहा कराची, हैदराबाद, कोयटा, नौशहरा, फैसलाबाद और मर्दान में वैक्सीनेशन का अमल मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है। रावलपिंडी में थाना न्यू टाउन के इलाके रहमानाबाद में लड़की से मुबैना ज्यादती।
तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक लड़की की मुद्दईयत में 2 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, 1 मुल्जिम गिरफ्तार। एफआईआर के मुताबिक मुल्जिमान ने सोशल मीडिया पर हॉस्टल में नौकरी का इश्तिहार जारी किया था। हैदराबाद में डेंगू से मुतासिर एक नौजवान इंतकाल कर गया। 24 घंटों में मजीद 21 अफराद लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल में दाखिल। पंजाब में डेंगू के मजीद 371 नए मरीज रिपोर्ट। लाहौर से 266 अफराद बीमार। पेशावर में 24 घंटे के दौरान 2 तदरीसी अस्पतालों में 445 डेंगू केस रिपोर्ट। लाहौर में मुल्तान रोड पर वाक़े जूस फैक्ट्री में यके बाद दीगरे 3 बॉयलर फटने से आग भड़क उठी। फैक्ट्री में मौजूद मशीनरी और दीगर सामान जल गया। धमाके से इर्द गिर्द की इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। धमाके की आवाज से शहरी घबराकर ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराकर जाँ बहक हो गया। वजीर आला ने कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली, तहकीकात का हुक्म। भारतीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का शाहरुख खान के घर पर छापा। मुनशियात केस में गिरफ्तार आर्यन खान के खिलाफ तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया। शाहरुख खान ने कुछ देर कबल मुनशियात केस में गिरफ्तार अपने बेटे आर्यन खान से आर्थर जेल में मुलाकात की थी। एनसीबी ने चंकी पांडे की बेटी अदाकारा अनानिया पांडे को भी तलब कर लिया। कोरोना बहरान अगले साल भी जारी रह सकता है। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार कर दिया। कहा, गरीब ममालिक को कोरोना वैक्सीन नहीं मिल रही। अफ्रीका में सिर्फ 5% से भी कम आबादी की कोरोना वैक्सीनेशन हो सकी है। दीगर ममालिक में यह शरह 40% तक है। आलमी इदारे सेहत के माहिरीन का कहना है कि कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में हम ट्रैक पर नहीं हैं। कोरोना वैक्सीनेशन में मजीद तेजी लाने की जरूरत है। खंजीर के आज़ा की इंसानों में पैवंदकारी का तजुर्बा। न्यूयॉर्क में जीनियाती तौर पर तब्दील सूअर के गुर्दे इंसान में लगाए गए। ट्रांसप्लांट किए गए गुर्दे को इंसानी गुर्दे के साइज तक बनाया गया था। और आज T20 वर्ल्ड कप में 2 मैचेस खेले जाएंगे। बांग्लादेश का मुकाबला पापुआ न्यू गिनी और ओमान का स्कॉटलैंड से होगा।